लेकिन ये तेरे सुंदर सुंदर फूलों के खिलने से भी क्या होता है। कितने चातक पंछी, शुआ पंछी तेरे फूल की सुंदरता को देख करके तेरी डालों पर बैठ करके तेरे फल का इंतजार करते हैं। और मन में सोचता है पंछी कि फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। लेकिन जब फल तेरा पकता है 4 महीने बाद और शुआ चातक पंछी चोंच मारता है फल में, तो फल का ऊपरी कवर बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है, तो उसकी चोंच में चोट लग जाती। लेकिन फिर भी उसके अंदर ये आशा है कि फल फोड़ूं मैं, ऊपर का कवर फोड़ूं, भीतर देखूं कितना स्वाद होगा। क्योंकि फूल इतना सुंदर था तो फल सुंदर तो होगा, मिठास होगी, बड़ा टेस्ट होगा। तो फिर चोंच मारता है, चोंच में चोट लग जाती है, चोंच को सहलाता भी है, दुखी भी होता है। लेकिन फिर भी मन में भ्रम है कि अंदर है कुछ जरूर, तो हिम्मत करके फिर मारता, फिर मारता, फिर मारता। चोंच भी चोट खा जाती, लेकिन फल का ऊपरी कवर फूट जाता है। और फिर अंदर जब देखता चोंच डालकर, तो उसमें से रुई निकलती है, कपास निकलती है। रुई देख करके शुआ चातक पंछी रोता है, ये रुई तो रुला रही है, मैं रुई क्या करूंगा, मुझे कोई तकिया बनाना कि गद्दा बना। यही हाल है। बहुत से लोग सेमल के वृक्ष के जैसे बहुत विशाल होते हैं, बड़ी लंबी लंबी शाखाएं हैं, बड़ा प्रभाव है, बड़ा सब यश फैला हुआ है, लेकिन उनके पास रहते रहते 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, पर वहाँ फल मिला क्या? वही कड़ा फल, बड़ा फल। उसमें जब चोंच मारा तो चोंच भी चोट खा गई, उसमें रुई का भुआ निकला। हाय भुआ, हाय बुआ, गुरु जी की दुआ, और ये क्या हुआ? उड़ गया रुई का भुआ। ये धोखा, कितने लोग धोखे में हैं। इस शेमल का उदाहरण संत कबीर दे रहे हैं। कबीर ज्ञानी साहब कहते हैं खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, गर्मी का महीना आता है तो उसकी छाया भी नहीं मिलती, क्योंकि उसकी छाया इतनी दूर जाकर, थोड़ी सी छाया वो भी दूर पड़ती है, जहाँ कांटा, खोभर, गंदगी है वहाँ गई, और तुम सड़क किनारे छाया ढूंढ रहे हो। और फल ला गए अति दूर, उसके फल भी चखने को नहीं मिलते, क्योंकि इतनी दूर कौन चढ़े, और चढ़ गए तो उतर नहीं पाओगे। चढ़ने से ज़्यादा कठिन तो उतरना है। मैंने कई लोगों को देखा पेड़ पर चढ़ तो गए किसी न किसी तरह से, लेकिन बाद को ऊपर बैठे रो रहे थे कि उतरे कैसे। तो मेरे ने देखा तो मैंने कहा वहीं बैठे रहो, इधर उधर मत करना, गिर जाओगे। बोले अब कौन उतारेगा? हमने कहा तेरा जैसा बंदर कोई आएगा जो उतारेगा। अब कौन उतारे? वहां चढ़ गए लालच में। इसलिए पेड़ पर भी संभल कर चढ़ना, फिसल गए तो चकनाचूर हो गए। कबीर का घर शिखर पर जैसे पेड़ खजूर, चिढ़े तो चाखई प्रेम रसे, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर बहुत लोग हो चुके हैं। इसलिए राम तेरी माया धुंध मचावी। ये माया, लोग धन में बड़े हो गए, पद में बड़े हो गए, प्रतिष्ठा में बड़े हो गए, खजूर जैसे उनकी लंबाई हो गई, बड़ी दूर से दिख रहे, लेकिन किसी के काम नहीं आ सके। ना तो उनके सानिध्य में किसी को शीतलता मिली, ना तो छाया मिली, ना सहारा मिला, और ना तो किसी का पेट भरा। एक बहुत बड़ा सांसद हमारे सत्संग में आया था 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में, तो उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। फिर उसने जो अर्थ सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। उसने कहा साईं ने जिनको ज़्यादा दे दिया तो वो भी भूखा सोए,
और उसके द्वार पर जो आवे वो भी भूखा जावे। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले जिसको साईं ने ज़्यादा दे दिया है वो इतना कंजूस है, इतना मक्खी चूस है, इतना लोभी है, उसके द्वार पर साधु तो साधु चींटी को भी एक कण नहीं मिलेगा शक्कर का, इतना चंडाल है। और स्वयं भूखा सोएगा, उसके द्वार से साधु भूखा जाएगा, अतिथि भूखा जाएगा, मेहमान भूखा जाएगा, किसी को कुछ रोटी मिलने वाली नहीं। और स्वयं भूखा इसलिए सोएगा क्योंकि बीमारियां उसके इतनी होंगी, इतनी बीमारियां होंगी, डॉक्टर बोलेगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, कुछ ना खाओ, क्या खाओ, माटी खाओ, बस कुछ मत खाओ। ये खुद भी भूखा सोएगा और दूसरा भी इसके घर से भूखा जाएगा। हमारे देश के अंदर एक समय ऐसा था जो अतिथि के आने पर लोग खुश होते थे। अब धीरे धीरे संस्कार बदल रहे हैं। अतिथि के आने पर लोग अंदर अंदर उलझन में पड़ जाते हैं। कितने घरों की स्त्रियां तो इतनी आलसी हो गई, अगर 2 मेहमान आ जाएं तो अपने पति को डांटती हैं अंदर अंदर, क्यों लेकर आए इनको यहाँ, उधर होटल में 2 समोसा खिला देते, उधर ही चले जाते, मैं नहीं बनाऊंगी चाय, तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है, चतुराई सीखो थोड़ा, उधर ही निपटा दो, इधर लाने क्या जरूरत, ये घर कोई होटल है। वो घर ही में कचौरी पका रही। लेकिन व्यवहार बनाना पड़ता है, प्रेम बनाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, रिश्ते निभाना पड़ता है। और अगर आज हम उनकी सेवा करेंगे, आज उनको एक चाय पिला देंगे, तो कल वो व्यक्ति हमारा लाखों का काम करने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। ये घर ही में तुम तिकड़मबाजी बनाती हो, चलो उठो नाश्ता बनाओ, बात मत करो ज्यादा। ऐसे आलसी पैदा हो गए लोग, खिलाना नहीं चाहते, एक व्यक्ति को रोटी नहीं देना चाहते। दामाद भी अगर आ गया ना तो शाम को सोचते हैं दामाद कब जाएगा, इसका बिस्तर न बिछाना पड़े। और मकान भी लोग ऐसे बना रहे हैं कि मेहमान के लिए कोई बस 2 BHK मतलब तू बीच के और मैं छोड़ के। ऐसा मकान 2 ही कमरा है, एक में खुद पति पत्नी सोते, दूसरे में बेटा बहू। मेहमान कहाँ सोएगा? द्वार पर पोर्च में पड़ा रहे पोचई राम, यही नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं, उसका कोई उसमें गुंजाइश नहीं। कम से कम 1-2 कमरे ज्यादा बनाओ। मेहमान के बिना घर सूना है, बहुओं के बिना आंगन सूना है, और बच्चों के बिना द्वार सूना है। और याद रखना, भक्तों के बिना आश्रम सूना है, और शिष्यों के बिना गुरु जी का मठ भी सूना है, सब बेकार है। कितने गुरु लोग भी बहुत कंजड़ है, कंजूस है, चंडाल खोपड़ी है, एक रोटी किसी शिष्य को देना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं। अरे बड़ा चंडिका अवतार हो गया। मैं छत्तीसगढ़ में एक संत के यहाँ ठहरा तो वो रात में सब पंखा बंद कर देता था, वो गर्मी बहुत थी, तो बहुत गर्मी लगती थी। तो मेरे साथ में भी एक और संत था, वो फिर उठ के चालू कर देता था। मैं तो गर्मी में भी सो जाता हूँ, सर्दी में जो भी है सब निपट लेता हूँ, लेकिन वो बार बार चलाता। 6 बार उसने बंद किया, उसने 7 बार चला दी। 18 एकड़ जमीन थी उस आश्रम में, मठ में, और इतना चंडाल वो साधु, मोटा इतना, बिल्कुल लगता था घटोत्कच भीम का लड़का, मोटा ऐसे चलता था। हाँ हाँ, हमने कहा ये बेईमान। उस मेरा साधु सुबह आया, मैं स्नान कर रहा था, बोला एक बात बतानी। हमने कहा बताओ। बोले 7 बार पंखा बंद करता है, मैं चलाता रहता हूँ, रात भर यही हुआ है, मैं सो नहीं पाया, इस मच्छर भी बहुत काटता है, और साथ में ये हवा नहीं आती, पंखा बंद कर देता। तो मैंने कहा ये बंद कर देता है, कैसे बंद कर देता है? तो गांव का एक भगत था, हमने पूछा भाई ये साधु के यहाँ हम लोगों को रख दिया और गांव वाले सत्संग करा रहे, ये पंखा बंद कर देता है, ये लफड़ा बना रखा, हमारे शिष्य लोग सो नहीं पाए। अरे बोले ये गांव का 1 नंबर का चंडाल साधु है, 18 एकड़ जमीन है, बेईमान, पता नहीं पैसा कहाँ देता, क्या करता है, चोर कहीं का। तो हमने कहा इसको सब लोग कूटो पीटो और भगाओ यहाँ से बेईमान को।
चंडाल कहीं का चोट्टा साधु। अरे साधु हो गए तो भी ये चंडाली नहीं छोड़ता है। क्या बात है। शिष्यों के लिए अच्छी व्यवस्था करो। जब प्रेम करोगे, सेवा करोगे, स्वागत करोगे, व्यवस्था करोगे, तो ही तुम्हारे यहां कोई संत रहेगा। नहीं, कौन रहेगा? तुम ही अकेले रहोगे। हमारे साथ बहुत संत रहता है, 50-60 संत, लेकिन कैसे रहता है? रात में इनका पंखा बंद हो जाए तो हम जाकर चला देते हैं, इनकी रजाई उघड़ जाए तो हम ओढ़ा देते हैं, इनका कंबल खो जाए तो हम अपना भी दे देते हैं कि हम दूसरा ओढ़ लेंगे। मच्छरदानी इनकी पिछले गांव में छूट गई तो कई साधु को अपनी मच्छरदानी दे दिया। अब इनको अपनी दे दिया तो हमको फटियल मिली, तो वही वह मच्छर तो मच्छर उमा घुस जी बिल्ली खाली। दूसरों का जो ख्याल नहीं करेगा, उसका घर, उसका आश्रम शमशान घाट हो जाएगा। और याद रखना, जब मरोगे ये आश्रम, ये मठ, ये घर, ये धन, ये रुपया, ये दाल चावल सब यहीं छोड़ कर जाओगे। अरे मूर्ख, इसको पुण्य कर ले, सेवा कर ले, तो ये पुण्य तेरे साथ जाएगा, तो आगे जहां जन्म होगा सब धर्म पुण्य मिलेगा। बूढ़े सास ससुर को भी खुश कीजिए, अपनी पत्नी को भी कभी कभी हंसाइए, पति को भी हंसाइए। भोजन खिलाना एक बात, चाय पिलाना दूसरी बात, और याद रखना इनको खुश करना और हंसाना ये आखिरी बात है। ये भी एक दवाई है, टॉनिक है, खुश करो। और जो दूसरों को खुश करना जानता है वो हमेशा खुश ही रहता है, और जो दूसरों को दुखी करना जानता है वो जिंदगी भर दुखी रहता है। दूसरों एक राजा के यहाँ, देखिए माया का खेल, एक राजा के यहाँ कोई नौकरानी काम कर रही थी। राजा के मुकुट से हीरा नीचे गिर गया, तो इस नौकरानी के बच्चे ने उठा लिया और अपनी माँ को दिखाया, ये माता जी क्या है चमकता हुआ पत्थर। तो माँ ने कहा, रे ये तो पत्थर है, इसको फेंको उधर। तो उसने सड़क पर फेंक दिया कि जब जाऊंगी तब उठा लोगी। वो जान तो गई हीरा है, लेकिन चालाक थी, माया का फेर फेंक दिया। सड़क पर कोई व्यक्ति निकल रहा था, उसने उठा लिया, वो सुनार के पास लेकर गया, बोले देखो ये क्या है। अरे सुनार बोला है तो बेकार पत्थर है, उसने उठा के सड़क पर फेंक दिया। तो वहां एक जौहरी निकल रहा था, उसने उस पत्थर को उठाया, और जौहरी उठाया तो सुनार भी दौड़ा और विशेष व्यक्ति भी दौड़ा कि तुमने क्यों उठाया। तो उसने उठाकर और फेंक दिया कि बेकार है पत्थर। तो उस पत्थर के 3 टुकड़े हो गए। पत्थर के मुख से रोने की आवाज निकली। तो जौहरी ने पूछा, ए पत्थर, तेरे को उस बालक की मां ने फेंका तो कुछ नहीं हुआ, उस विशेष व्यक्ति ने सुनार को दिया, सुनार ने फेंका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जौहरी ने जब फेंका तो तेरे 3 टुकड़े हो गए, तू रोने लगा। क्यों रोया? बोले जिस महिला ने फेंका उसको मेरी कीमत पता नहीं थी, और जिस सुनार ने फेंका उसको भी पता नहीं थी ठीक से, लेकिन जौहरी को कीमत पता थी, मेरा मूल्य पता था, मुझे पहचान भी गया था, और उसने जब फेंका तो मुझे दुख लगा, बस मैं टूट गया। याद रखना, जब तुमको पहचानने वाले, तुमसे प्रेम करने वाले तुमको फेंक देते हैं, तब तुम्हारे दिल को ज्यादा दुख लगता है। बाकी दुनिया कितना फेंक दे, तुमको दुख नहीं लगता। पूरे गांव की लेडीज तुमको गाली दे, तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी जब गाली देती है तुम टूट जाते हो, खंड खंड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। कोई स्त्रियां तुमको गाली दे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी बहू गाली दे दे, तुम घायल हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। इसलिए अपने लोग जब तुमको छोड़ देते हैं तब तुम बेसहारा हो जाते हो। अपने लोगों का फर्ज है कि अपने लोगों को संभाल के रखो, उनकी कीमत को